नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आप सभी के सामने आज का जो चैप्टर है वह होगा अफेड़ा चैप्टर। मोटिवेशन की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं मोटिवेशन जो अफेड़ा चैप्टर है, आप सभी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनाए जाते हैं। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे और हम सभी सीखेंगे अफेड़ा क्या है, अफेड़ा के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, अफेड़ा के प्रकार पर चर्चा करेंगे और अफेड़ा को जो मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कौन। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। चलेंगे दोस्त, बात करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। आप सभी ध्यान देंगे और बात करें कंप्लीट कोर्स आप सभी का दोस्त होगा। साथ ही साथ बात करें 1 साल के वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा और 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। और साथ ही साथ बात करें तो 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं कोई दिक्कत हो तो बात करेंगे। सबसे पहला आप सभी के क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। ध्यान देंगे दोस्त। कह रहा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अफेड़ा का कौन सा परिपेक्ष यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कह रहा कि मानवतावादी, व्यवहारात्मक या संज्ञानात्मक या फिर कह रहा सामाजिक सांस्कृतिक। दोस्त इसमें से बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। तो दोस्त आप जानते हैं कि कह रहा है कि अध्ययन का कौन सा परिपेक्ष मतलब लर्निंग का कौन सा परिपेक्ष होगा। जो बात की जाए ठोस प्रलोभन पर ध्यान देंगे और साथ ही साथ बात करेंगे पुरस्कारों पर। तो यह मानता है जो प्रलोभन और ठोस की बात करता है, उद्दीपक अनुक्रिया की बात करता है, वह बात करता है दोस्त आपका व्यवहारवादी जो मानते थे। व्यवहारवादी कहते थे कि जो बच्चा सीखता है वह किसके आधार पर सीखता है, बच्चा उद्दीपक अनुक्रिया के आधार पर सीखता है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के आधार पर बच्चा सीखता है। इसीलिए बात करेंगे तो हमारा जो इसमें से राइट आंसर होगा वह राइट आंसर होगा दोस्त आपका बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। करा कि निम्न में से कौन सा बाह्य फेड़ा का उदाहरण नहीं है। मतलब आपसे यह पूछ रहा है इसमें से कौन सा बाह्य के लिए बात करें तो कौन सा एक्सटर्नल का उदाहरण नहीं है, कौन सा एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो आप बताएंगे दोस्त इसमें से कौन सा नहीं होगा। कह रहा है कि ऑप्शन में सजा से बचना या रुचि या इनाम या फिर सफलता का डर। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। दोस्त बताएंगे कौन सा इसमें से एक्सटर्नल का उदाहरण नहीं है। तो इंटरनल होगा, कुल मिला जुला के आपसे पूछ रहा है। तो इंटरनल आप बताने का प्रयास करेंगे। सजा से बचना, अगर आप कोई सजा आपको दंड दिया जा रहा है उससे बचना है तो इसका मतलब है कि आप किससे हैं, वह बाह्य फेड़ा होगा क्योंकि आंतरिक आपसे पूछ रहा है। रुचि क्या है आपकी, बाह्य फेड़ा की बात किया जाए वह नहीं है। रुचि क्या है, इंटरनल है। क्या है दोस्त, वह इंटरेस्ट आपका इंटरनल मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है। इनाम की बात करें तो एक्सटर्नल है। असफलता का डर मतलब असफलता के डर से आप चीजें कर रहे हैं, इसका मतलब है आप किससे प्रेरित हैं, वह बाह्य फेड़ा से प्रेरित हैं। लेकिन आपसे पूछा था इंटरनल, तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर के लिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अफेड़ा का उदाहरण है। मतलब आपसे पूरा इंटरनल की बात कर रहा है, कौन सा इंटरनल की बात करें, इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण होगा। तो आप बताएंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है। तो रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, तरह की नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, या अगर पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, या माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। तो आपसे पूछा है कि इसमें से इंटरनल कौन सा होगा। जी दोस्त इसमें से बताएंगे इंटरनल कौन सा होगा। क्वेश्चन पढ़ लेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है रुचि के कारण, अगर हमारे मुझमें इंटरेस्ट है, मुझमें रुचि है, तो इसका मतलब हम किससे हैं, इंटरनल से हैं। और रुचि के कारण हम क्या कर रहे हैं, एक नई भाषा सीख रहे हैं। इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा, वह ए इज द राइट ऑप्शन। बी में कह रहा है कि नगद इनाम जीतने के लिए, अगर मान लीजिए हमको इनाम जीतना है तो इसका मतलब है कि हम लालच पे काम कर रहे हैं, किसी उद्दीपक पे काम कर रहे हैं। उद्दीपक देख करके, बाहरी उद्दीपक को देख करके जो हम कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब है हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल हमसे पूछा था तो इंटरनल में ए राइट होगा। सी में कह रहा है पुरस्कार जीतने के लिए, इसका मतलब है एक्सटर्नल। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए, इसका मतलब है एक्सटर्नल। तो आपको इंटरनल का पूछ रहा था, इसलिए राइट ऑप्शन होगा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसी कार्य की सफलता या विफलता
पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रशंसा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि पाएगा? यह बाहरी गैर नियंत्रित या बाहरी स्थिर, यांत्रिक या स्थिर, या फिर यांत्रिक नियंत्रित? बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 4th नंबर के लिए बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे दोस्त। कार्य की इसमें से जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है वह कह रहा है कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्नता के प्रयासों में वृद्धि करेगा? कौन सा करेगा? मान इसका मतलब है कि इसका मतलब ध्यान दें, क्वेश्चन जो कर रहा है दोस्त वह कहने का प्रयास कर रहा है कि आपको अधिकतम क्या, आप किस पर रहेंगे जो आपको अधिकतम क्या करेगी, वृद्धि करेगी, आपके प्रयासों में ग्रोथ करेगा। तो अब इसका प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं जब बाहरी आप रहेंगे, बाहरी अगर मोटिवेट रहेंगे आप, तो उतना अच्छे बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंटरनल मोटिवेशन आप में है, इंटरनल रूप से मोटिवेट हैं, इसका मतलब कि आप स्वयं से उस कार्य को करने के लिए तत्परता रहेगी आप में। और उसके साथ साथ आप अगर नियंत्रित रहेंगे, मतलब जो चाहें जिस टाइम पे आप सोच रहे हैं कि हाँ करना चाहिए, उस टाइम पे चीजें कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप में ग्रोथ होगा, वृद्धि होगी। तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन क्या होगा? बाहरी तो गैर नियंत्रित हो नहीं सकता, बाहरी और स्थिरता हो नहीं सकता, आंतरिक स्थिरता होगा नहीं। राइट ऑप्शन होगा आंतरिक रूप से जब मोटिवेट रहेंगे और अपने आप को नियंत्रित रखेंगे तो ही ज्यादा करके क्या होगा, आप में वृद्धि होगी। और इसीलिए जो राइट ऑप्शन है वह हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5th नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? मतलब कौन सा इसमें से पूछ रहा है, इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। क्रम मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। क्रम मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्यापन करना चाहिए। क्रम मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व पाने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो आपसे पूछ रहा है इंटरनल मोटिवेटर, इंटरनल की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? इंटरनल की बात कर रहा है, इंटरनल मोटिवेशन की बात कर रहा है। कौन सा इसमें से राइट होगा? तो कह रहा है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। तो इंटरनल का मतलब होगा तो आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि कह रहे कि हमें संप्रत्यय की समझ बनाना जरूरी है, तो हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें चीजें अच्छी तरीके से कर पाए, इसीलिए इंटरनल का एग्जाम्पल होगा, ए करेक्ट होगा। कह रहा मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए, जब शिक्षक लिए दंड से बच रहा है तो इसका मतलब जो मोटिवेशन हो रहा है चीजें वह एक्सटर्नल हो रहा है, इंटरनल नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्त आपका यह गलत होगा। सी में कह रहा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए, मतलब जो हमें प्रतियोगिता में प्रथम स्थान की बात कर रहा है, जो कंपटीशन है, तो कंपटीशन प्रथम स्थान पाने के लिए इसका मतलब है कि आप एक्सटर्नल मोटिवेशन आप में है। मुझे साथियों से प्रशंसा, जब आप किसी की प्रशंसा पाने के लिए कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब है आप कैसे मोटिवेशन है आप में, वह एक्सटर्नल है। इसलिए दोस्त ना हमारा डी होगा, ना सी होगा, ना बी होगा, राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन राइट होगा। 6 नंबर के लिए बताएंगे, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक अवहेलना का उदाहरण है? करा कि मुझे प्रशंसा पाने के लिए यह कार्य करूंगा। करा कि मैं सजा से बचने के लिए यह कार्य करूंगा। करा मैं यह कार्य इसलिए करूंगा ताकि दूसरे लोगों में मेरी अच्छी छवि बन पाए। करा मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है। तो आपसे यह पूछ रहा है दोस्त कि आपका आंतरिक रूप से मोटिवेशन का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। क्या आंसर क्या आप दे रहे हैं इसमें से राइट आंसर? ये दोस्त इसमें से बताएंगे क्या इसमें का आपका कौन सा राइट होगा। करा कि यहाँ ध्यान देंगे, जब आपसे दोस्त पूछ रहा है आंतरिक रूप से, तो आंतरिक वाला ढूंढना हमें। तो अगर मुझे प्रशंसा पाने के लिए कार्य करना चाहिए, जब प्रशंसा पाने के लिए कार्य कर रहा है, इसका मतलब है कि बाह्य रूप से है, तो यह होगा नहीं, क्या यह हो नहीं सकता। मैं सजा से बचने के लिए कार्य करूंगा, मतलब डर की वजह से सजा, इसका मतलब है कि यह भी बाह्य का उदाहरण है। अब बात किया जाए सी की बात करें, तो अगर मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि दूसरे लोगों इससे मुझे अच्छी छवि बन जाएगी, तो अच्छी छवि दिखाने के लिए कर रहा है, इसका मतलब है कि बाह्य है। आपसे पूछ रहा आंतरिक, तो हमारा क्या राइट होगा? वह होगा डी, क्योंकि मुझे यह कार्य करना जरूरी है, मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है, मुझे इंटरेस्ट पैदा होता है, मुझमें जो मुझे करने में अच्छा लगता है चीजें। तो राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे 7th नंबर के लिए दोस्त बताएंगे,
करा कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं है। करा दोस्त ऐसा आपको एग्जाम्पल बताना है, करा कि जो सार्थक रूप से मतलब बच्चा करा कि जो ऐसा रणनीति आपको बताना है जो सार्थक रूप से सीखने के लिए सहायक नहीं, मतलब इसमें से आपको ढूंढना नेगेटिव ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपको सामने प्रश्न है, निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्रोत्साहन करना, या सहयोगी शिक्षण लोकाचार बनाना, या सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना, या फिर कर विद्यार्थियों की क्षमता को स्थायी देखने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्त आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप। तो कह रहा है कि कौन सा सहायक नहीं है, ध्यान देंगे। ए ऑप्शन की बात करें तो कर निपुणता उन्मुख, मतलब किसी लक्ष्य की बात करें उसको लक्ष्य को पाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, इसका मतलब या तो सही है, लेकिन जो हमारा गलत है, जो गलत सेंटेंस होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, ऐसा आपको बताना है। तो बात किया जाए, जब आप बात करें बी की बात करें सहयोगी शिक्षण लोकाचार बनाना, या भी क्या है पॉजिटिव जो सेंटेंस है, आपको निगेटिव सेंटेंस ढूंढना, और जो निगेटिव से भरा होगा वही हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। डी की बात करें विद्यार्थियों में क्षमता को स्थायी नहीं देखना दोस्त, तो स्थायी का मतलब स्थिर देखने के लिए करा है, तो ज्ञान को स्थिर देखना है आपको बच्चे को, कि बच्चे में ज्ञान बढ़ता रहे निरंतर, इसके लिए देखना है, तो हमें निरंतरता बनी रहे इसके लिए देखना है। इसलिए दोस्त हमारा क्या राइट होगा, वह होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, वह डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 7th का डी करेक्ट ऑप्शन। चलेंगे 8 नंबर के लिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा बाय अफेड़ा का उदाहरण नहीं है। मतलब आपसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से होगा जो बाय अफेड़ा का एग्जाम्पल नहीं होगा। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, या फिर करा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, या प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, या करा साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। तो कौन सा ऐसा है जो सीधा सा मतलब है कि इसमें आपका 3 ऑप्शन क्या होगा, वह बाय अफेड़ा से होगा और एक आंतरिक अफेड़ा वाला आपको ढूंढना है। तो आपसे सीधा सा मतलब है कि हमें जो ढूंढना है वह आंतरिक अफेड़ा से मिलता जुलता अफेड़ा से ऑप्शन जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो ध्यान देंगे, तो कह रहा है कि दंड से बचने के लिए गृह कार्य देना, इसका मतलब है कि बाय अफेड़ा से भरा हुआ ऑप्शन है। बी में कह रहा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे वाद विवाद समूह में शामिल होना, इसका मतलब है आपका आंतरिक रूप वाला है और आंतरिक है, इसीलिए बी ऑप्शन राइट होगा। सी में कह रहा प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, भाई हम कंपटीशन जीतने के लिए क्या शतरंज सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बाय रूप से हैं, क्योंकि मुझे लालच है कि शतरंज जीतने के, जब लालच है उद्दीपक है तो हमारा बाय अफेड़ा होगा। बात किया जाए साथियों को प्रभावित करने के लिए, मतलब साथियों को दिखाने के लिए भैया हम नृत्य सीख रहे हैं, इसका मतलब है यह भी बाय का एग्जाम्पल है, हमें ढूंढना था आंतरिक का, इसीलिए बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर नियंत्रित निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का उदाहरण बन सकता है। करा स्थिर गैर नियंत्रित, करा कि अस्थिर नियंत्रित, या करा आंतरिक या नियंत्रित, या करा आंतरिक या अस्थिर। तो कौन सा गिरावट का कारण बन सकता है, आप इसमें से बताएंगे कौन सा राइट आंसर हो सकता है। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। आपसे पूछ रहा है कि अभी इसी तरीके के प्रश्न आपके सामने आया था, तो इसमें से उसमें क्या रहता है, वृद्धि का कारण बन सकता है। जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसमें अभी आया था जो प्रश्न, वह पूछा गया था वृद्धि का कारण बन सकता है। आपसे अब इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा इसमें से कह रहा है कि कौन सा गिरावट का कारण बन सकता है, मतलब एकदम प्योर रूप से वह निगेटिव होगा। तो आपसे सबसे अच्छा वाला उसमें पूछ रहा था चारों ऑप्शन में, इसमें सबसे खराब वाला, मतलब जो सबसे एकदम एक तरीके से समझिए कि कोई मतलब नहीं, अगर उस पर आप रहेंगे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे, आप में वृद्धि नहीं हो पाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो दोस्त इसमें से क्या होगा, अगर पूरी तरीके से आप स्थिर हो जाएंगे और गैर नियंत्रित होंगे, मतलब कोई नियंत्रण नहीं है आप में, मतलब अपना टाइम टेबल है, कब आपको पढ़ना है, कब जगना है, कब सोना है, कब क्या करना है, कब क्या, मतलब एक आपका शेड्यूल ही नहीं है, गैर रूप से क्या होंगे, नियंत्रित होंगे, और साथ साथ बात करें स्थिर होंगे, तो आपका या आप दोस्त बात करें वह गिरावट का कारण बनेगा।
और हमारा जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जब अस्थिर रहेंगे आप, मतलब आप अपने आप के ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे और नियंत्रित रहेंगे, तो फिर क्या होगा, वह आपको आगे ले जाएगा। अगर आंतरिक रूप से आप मोटिवेट रहेंगे तो भी आपको ले जाएगा, नियंत्रित रहेंगे तो भी ले जाएगा, और आंतरिक रूप से मोटिवेट हैं और अस्थिर हैं तो भी आपको आगे ले जाएगा। लेकिन स्थिर हो जाएंगे और आप गैर नियंत्रित हो जाएंगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा। और यही काम बिगाड़ने वाला चीजें आपसे पूछ रहा था, क्योंकि गिरावट का कारण बन सकता है। इसका मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो निगेटिव से भरा हुआ है, कौन सा ऐसा कार्य करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा था। तो हमारा बी ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 10 नंबर के लिए कह रहा है कि विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब वह कार्य होता है। कर जब कार्य ऐसा हो जब बच्चे क्या करें, महसूस करें, प्रेरित करें, मूर्त और अत्यधिक जटिल, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हो, अप्रासंगिक हो या बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं हो। तो करेक्ट कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो बच्चा भीतर से क्या होगा, भीतर से मोटिवेशन महसूस, मतलब भीतर से प्रेरित होगा। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। दोस्त आप जानते हैं कि कह रहा है कि जब ध्यान देंगे, जब मूर्त और अत्यधिक, देखिए मूर्त होगा तो ठीक सही है, लेकिन कह रहा है कि अत्यधिक कठिन, जब भैया हमें मूर्त रहे, अत्यधिक कठिन रहेगा तो भी हम नहीं सीख सकते, क्योंकि भीतर से इंटरेस्ट होगा ही नहीं उस कार्य को करने के लिए। बात कीजिए हमारी सरलता, मतलब बहुत सरल ना रहे, बहुत कठिन ना रहे, चुनौतीपूर्ण तरीके से रहे और अच्छा रहे, तो हम उसमें इंटरेस्ट हो सकता है। करा दोस्त मूर्त और अत्यधिक जटिल, तो एकदम बात गलत होगा। करा कि उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हो। जब बच्चे की ज्ञान जो होगा, जो आप ज्ञान दे रहे हैं, वह ज्ञान बच्चे के वास्तविक दुनिया से जुड़ा होगा, तो बच्चा क्या होगा, वह सीखने के लिए एकदम बिल्कुल जो प्रेरित होगा, प्रेरित महसूस करेगा। और बात किया जाए वह कार्य कैसा हो करना चाहिए, वास्तविक दुनिया से। अप्रासंगिक भी अपने आप में गलत है, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं हो भैया। जब चुनौती ही नहीं पूर्ण रहेगा तो फिर आपका देखिए ध्यान दें, अगर आप क्लास 5 में पढ़ रहे हैं और क्लास 1 का आपको चीजें दे दिया जाए, भैया आप करके दे दो, तो आप क्या चुनौतीपूर्ण आपका नहीं रहेगा तो आप में इंटरेस्ट जगेगा, कहोगे यार फालतू का चीजें हैं, जल्दी से सॉल्व करोगे, दे दोगे। तो आपका जब चुनौतीपूर्ण रहेगा, जिस लेवल के उस लेवल की चीजें आपको मिलेंगी, तो फिर आपको उसमें इंटरेस्ट जगेगा, भाई हाँ करना चाहिए क्योंकि मेरे लेवल का है, मुझे तो आना चाहिए। तो इसलिए दोस्त बात करें, आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 11 नंबर के लिए बताएंगे आप सभी क्या राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे फ्री डिलीवरी के साथ सब्जी आप सभी इसे परचेज कर सकते हैं। और ध्यान देंगे आपका जो यह बनाया गया पूरी तरीके से अध्ययन जो समान अध्ययन की पुस्तक है, वह 5 स्टेट को टारगेट करेगा। वह 5 स्टेट कौन कौन से हैं दोस्त, वह देखिए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, बिहार है, साथ साथ राजस्थान है। ये 5 स्टेट को टारगेट करते हुए आपका पुस्तक बनाई गई है। साथ ही साथ बात करें 90 जो प्रश्न पत्र होंगे, मतलब 90 जो आपके एक तरीके से सीरीज दिए गए हैं, पेपर सेट दिए गए हैं, जो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें जो 4000 प्रश्न उत्तर के साथ है, मतलब 4000 क्वेश्चन है। और इस साथ ही साथ बात करें तो इसे मात्र 150 रुपए में आपका इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। ऑफर चल रहा है, इसे आपको लेना है तो आप परचेज कर लीजिए। दोस्त बात करें 11 नंबर के लिए, कह निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अवपीड़ा का उदाहरण है, कौन सा ऐसा है जो इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। कह दोस्त माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन या एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, कह शिक्षण की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए शिक्षक की प्रशंसा, यहाँ शिक्षक होगा, शिक्षक की प्रशंसा पाने प्राप्त करने के लिए अध्ययन या प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। तो आपसे इसमें से जो ढूंढना है वह आपका आंतरिक अवपीड़ा से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल निकालना भी। तो आंतरिक वाला कौन सा होगा, अगर माता पिता के दंड से बचने के लिए, जब माता पिता से आप दंड से बच रहे हैं इसका मतलब है आप बाह्य रूप से हैं, क्योंकि आप क्या को सोच रहे हैं, माता पिता हमें दंड ना दे और हमारा कार्य भी हो जाए, तो आप बाह्य रूप से मोटिवेशन है। कर एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, मतलब आप ऐसा एक्टिविटीज करना चाहते हैं, गतिविधि करना चाहते हैं जो आपका रुचि पैदा करे, तो इसका मतलब है आप इंटरनल रूप से मोटिवेट हैं और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी में भी वही हाल है, क्योंकि इसमें भी क्या एक तरीके से बाय है, हमको ढूंढना था आंतरिक, क्योंकि शिक्षक से जो प्रशंसा पानी है मुझे और प्रतियोगिता कंपटीशन जीतने हैं, इसका मतलब यह भी एक तरीके से बाय वाला है, बाय मोटिवेशन का, प्रेरणा का है।
तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 12 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलान है? तो कह रहा दोस्त आपका या पूछ रहा है कि जो प्रेरणा का स्रोत है और साथ ही साथ प्रेरणा का जो प्रकार है इसमें से कौन सा किससे मिल रहा है। कह रहा दंड से बचाव या फिर आंतरिक है प्रेरणा, कह रहा नगद पुरस्कार आंतरिक है प्रेरणा, कह रहा जिज्ञासा बाहरी है प्रेरणा, कह रहा रुचि आंतरिक है प्रेरणा। तो दोस्त इसमें से कौन सा सही मिलान है? दंड से बचाव इसका मतलब है या बाह्य होना चाहिए, गलत है। ध्यान देंगे यहाँ पर नगद पुरस्कार या आपका बाह्य है, लिखा गया आंतरिक, या भी गलत होगा। बात करें जिज्ञासा आपकी है, जिज्ञासा क्या है, बाह्य है, तो या जिज्ञासा आपका आंतरिक है, लिखा है बाह्य, क्या है आंतरिक है, लिखा है बाह्य, या भी क्या होगा गलत होगा अपने आप में। ना सी होगा, ना बी होगा, ना ए होगा। जो रुचि क्या है वह आंतरिक इंटरनल मोटिवेशन का कार्य करती है और राइट ऑप्शन आपका डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को देख लीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। 13 नंबर के लिए दोस्त करा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास या विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? कौन सा बच्चों के लिए बात करेंगे प्रेरित करने के लिए संभावना रखता है? मैं बुद्धिमान नहीं हूं, करा कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं और प्रयासों में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूं। मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूं और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्य में मेरी सफलता का साथ नहीं दी। मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्षमता नहीं है और मैं इसे बदलना मेरे नियंत्रण से बाहर है। तो कौन सा सही संभावना रखता है? दो दोस्त बताएंगे इसमें से कौन सा राइट होगा। तो कह रहा है कौन सा विश्वास या विद्यार्थियों में भविष्य के लिए प्रेरित करने के लिए संभावना रखेगा? कह रहा मैं बुद्धिमान नहीं हूं और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया सब बच्चे बुद्धिमान है, कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं है, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। तो कह रहा प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जानते हैं अगर प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलना तय है, तो इसलिए ऑप्शन पूरी तरीके से रॉन्ग है। कह रहा अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तुम दिए गए कार्य करने में सक्षम हूं। एकदम बात सही है। जब अगर मैं अपना जो प्रयत्न पाने के लिए बात किया जाए, हम अगर लगातार निरंतर कार्य करते रहेंगे तो क्या होगा, हम सफलता जरूर प्राप्त करेंगे और मुझ में यह क्षमता है। राइट ऑप्शन होगा बी। मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूं, कोई व्यक्ति बदकिस्मत नहीं होता है, यह पूरी तरीके से गलत है। तो कह रहा बदकिस्मत व्यक्ति हूं और ऐसा व्यक्ति बोलते भी हैं, पर मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्य को करने में सफलता का साथ नहीं देती। तो भैया ऐसा नहीं है, आप प्रयत्न करते रहेंगे तो सफलता अवश्य देगी, और यह इसलिए पूरी तरीके से सी ऑप्शन गलत है। कह रहा विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने में क्षमता नहीं है, भैया सब में है। बात करें वह आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, आप में रुचि होनी चाहिए, आप में मोटिवेशन होना चाहिए, तो आप अपने आप प्रदर्शन में अच्छा कर जाएंगे। कह इसे नियंत्रण से बाहर, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि मेरे नियंत्रण से एकदम पूरी तरीके से बाहर है। इसलिए दोस्त हमारा जो राइट होगा वह 13 का क्या होगा राइट, वह 13 का राइट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर के लिए बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? मतलब कौन सा ऐसा है, मतलब अनुचित तरीका, इसका मतलब है आपको कोई ना कोई इसमें नेगेटिव ऑप्शन होगा। तो अगर विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, मतलब विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। तो आप बताएंगे इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? मतलब जो फीडबैक है उसको मोटिवेशन मतलब प्रेरक के तौर पे बात किया जाए, उपयोग करने में अनुचित तरीका होगा। तो बताएंगे कौन सा इसमें से अनुचित तरीका है? जी आप बता सकते हैं, आप इसमें से क्या राइट होगा? भैया ध्यान देंगे, क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो करा कि जो फीडबैक है, जो आप फीडबैक बच्चों को प्राप्त किए
उसको प्रेरक के रूप में कैसे उपयोग करें, जो नहीं करेंगे तो अनुचित हो जाएगा। मतलब एक तरीके से इसमें से नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। तो कह रहा विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। भैया बच्चे की क्षमता के हिसाब से देंगे, बच्चे की क्षमता के हिसाब से हमें प्रतिपुष्टि नहीं देनी है। तो करा कि सिर्फ जो है बच्चे की क्षमता पर केंद्रित होकर के हमें क्या देनी है, प्रतिपुष्टि देनी नहीं, ऐसा नहीं देना है। क्षमता नहीं, उसके गतिविधि पर ध्यान देना है। इसीलिए दोस्त यह था गलत, और गलत ही क्या होगा, राइट होगा। करा गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि, बच्चे का जैसा एक्टिविटीज है, बच्चे में जैसा एक्टिविटीज है उस पर हम फीडबैक देंगे तो अच्छा होगा। इसका मतलब बी तो राइट है। सी की बात करें, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णात्मक शैली से प्रतिपुष्टि, मतलब जो बच्चा काम कर रहा, वर्क कर रहा, उससे संबंधित क्या देंगे हम, अगर फीडबैक दे रहे हैं तो अच्छा होगा, बच्चे में मोटिवेशन का कार्य करेगा। डी में करा अन्य विद्यार्थी की तुलना किए बिना हमें प्रतिपुष्टि, किसी बच्चे का तुलना किसी बच्चे से नहीं करना, और अगर ऐसा न करते हुए आप कोई फीडबैक दे रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्त आपका जो राइट है होगा वह ए ऑप्शन राइट होगा। समझ गए होंगे अच्छे से। 15 नंबर के लिए बात करेंगे, कह रहा है कि किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है। कह रहा मैं बुद्धिमान नहीं हूं और बुद्धिमत्ता स्थिर है। कह रहा मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि ऐसा करने में सक्षम हूं। कह रहा शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था, मैं अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं बदल सकता। कह रहा विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और मंगलवार मेरा अशुभ दिन है। तो दोस्त इसमें से बताएंगे क्या राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। कह रहा कि विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण में भविष्य के प्रयासों से प्रेरित की संभावना है, ध्यान देंगे। कह रहा कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मेरी बुद्धिमत्ता स्थिर है। भैया बुद्धिमत्ता स्थिर प्रक्रिया नहीं है, अस्थिर प्रक्रिया है, चीजें चेंज होती रहती है। तो कह रहा कि बुद्धिमान नहीं, एकदम बात गलत है। बुद्धिमान भैया सब है, कोई बुद्धिमान ऐसा नहीं है, ऐसा आप सोचते हैं तो बात गलत हो जाएगी। मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि ऐसा करने में सक्षम हो। सब सही है, सही बात है कि आप अपने आप में सक्षमता है आप में, और आप प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता आपको मिलेगी। और इसीलिए जो राइट है होगा वह बी ऑप्शन राइट होगा। शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था। भैया कोई पक्षपाती था ऐसा आप धारणा बना लेंगे तो एकदम पूरी तरीके से हमेशा मोटिवेशन आप में रहेगी ही नहीं। तो दोस्त आपका डी भी गलत है, क्योंकि कह रहा है कि मंगलवार को विशेष पेपर पढ़ता है, वह मेरा अशुभ दिन है। तो कोई अशुभ दिन होता नहीं है, आपको शुभ दिन बनाना पड़ता है। तो दोस्त आपका जो राइट होगा वह बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 नंबर के निम्न में से कौन सा युग्म घटक या प्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। आत्म परितोषण बाह्य प्रेरणा, जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा, करा कि नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा, का रुचि बाह्य प्रेरणा। तो दोस्त इसमें से बताएंगे कौन सा मिलान पूरी तरीके से एकदम सही है। पूरी तरीके से क्या है, करे कौन सा प्रेरणा पूरी तरीके से एकदम सही है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ऐसा आपसे क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा, बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो दोस्त आप जानते हैं आत्म परितोषण क्या है। आत्म परितोषण एक आंतरिक प्रेरणा है। क्या है, आंतरिक प्रेरणा, ना कि बाह्य प्रेरणा है। तो आपने आप में क्या है, एक गलत होगा। बी का जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा एकदम सही है। नगद पुरस्कार क्या है, आपका बाह्य है, या लिखा गया आंतरिक लिखा गया, इसलिए यह भी क्या होगा, यह भी अपने आप में गलत है। करा की रुचि क्या है, रुचि अपने आप में आंतरिक है, और यह भी क्या है, पूरी तरीके से रॉन्ग है। आपका क्या पूरी तरीके से रॉन्ग है। ना डी होगा, ना सी होगा, ना ए होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे 17 नंबर के लिए। कारण आंतरिक या स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है, मतलब स्वतः स्फूर्त का एग्जाम्पल कौन सा होगा, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए एक उपयोग कर रही है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। करा कि एक विद्यार्थी इसलिए उपयोग कर रही है क्योंकि उसे थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि यह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है। तो कह रहे आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। तो कह रहा कि एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड पाने के लिए, भाई जब ग्रेड अच्छा पाने के लिए कार्य करे, इसका मतलब है कि बाह्य रूप से है, आंतरिक रूप से नहीं है। तो यह ऑप्शन नहीं होगा। कर एक विद्यार्थी इसलिए प्रेरणा प्रयोग करे क्योंकि उसे प्रेरणा का प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता एकदम सही है, क्योंकि उससे परिणाम जानना, उससे रिजल्ट जानना है, उसके लिए क्या कर रही है, लगातार प्रयोग कर रही है। पर एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग करे क्योंकि वह थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं है।
तो इसलिए करें मतलब आप में थ्योरी की क्लास उसे पसंद है इसलिए वह प्रयोग करे है, गलत है। सर करें या विद्यार्थी इसलिए प्रयोग करे क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है, मतलब गुरु जी को दिखाना चाहती है, गलत होगा। इसलिए राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा दोस्त, वह बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 18 नंबर क्लिक करें। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। करा आंतरिक प्रेरणा, गुण विषय का प्रेरणा, करा बाह्य प्रेरणा, स्थित विषय का प्रेरणा। ध्यान देंगे करा कौन सा ऐसा मोटिवेशन है, कौन सा ऐसा मोटिवेशन जो उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में क्या है, आनंददायक और संतोषजनक है। भैया जब आनंददायक और संतोषजनक वही होगा जब मैं आंतरिक रूप से क्या होगा, मोटिवेशन मुझ में रहेगी। मुझे जब आंतरिक रूप से मोटिवेशन रहेगी तो हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे और आनंददायक मतलब खुश रहेंगे। तो ऐसा अगर होता है जब आंतरिक रूप से रहेंगे तभी होगा, क्योंकि बाह्य रूप से रहेंगे जैसे चीजें बिगड़ेंगी फिर आप तुरंत से छुड़ जाएंगे, मतलब एक तरीके से आप उसका आपके दिमाग पर कंट्रोल हट जाएगा। जब आप आंतरिक रूप से रहेंगे तो आप में धैर्यपूर्ण रहेंगे, धैर्यता रहेगी कि आएगा कभी ना कभी मेरा दिन भी आएगा, ऐसा आप में लगातार बनी रहेगी। तो इसलिए दोस्त बात करें, जब आपने आनंददायक आपको बनना है, मतलब आनंद लेना है और संतोषजनक बनना है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको आंतरिक रूप से मोटिवेट होना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्त हमारा क्या होगा, वह आंतरिक प्रेरणा होगा, राइट ऑप्शन होगा, इज द राइट ऑप्शन। 19 नंबर के लिए किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थी को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कर प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब करा कि अच्छा किसी बच्चे को हम क्या करेंगे, आंतरिक रूप से मोटिवेशन प्राप्त करवाना है, मतलब आंतरिक रूप से मोटिवेट करना है, तो हमें ऐसा कौन सा एक्टिविटीज करेंगे जो बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट हो जाएगा। पर जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म करेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। मतलब भैया जब वह बच्चा जल्दी कार्य कर देगा तो 5 सितारे मिलेंगे। इसका मतलब है टीचर जी जो गुरु जी हैं वह बाह्य रूप से बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं। इसका मतलब है आंतरिक आपसे पूछ रहा, गलत ऑप्शन। करा बी में की बात करें, करा कि मैं देखती हूं कि कौन प्रथम आता है और सबसे अधिक स्मार्ट है। भैया प्रथम और सेकंड की बात करें तो यह होगा बाह्य प्रेरणा और यह भी गलत हो जाएगा। करा इस प्रकार काम करना कितना मजेदार है। चलो जब देखते हैं कि हम इस गतिविधि में क्या क्या सीख सकते हैं, और यही पूरी तरीके से राइट होगा, क्योंकि तभी आंतरिक रूप से बच्चा मोटिवेट होगा, और आंतरिक रूप से मोटिवेट करने के लिए यही सबसे सटीक है। कारण वे विद्यार्थी जो जल्दी काम पूरा नहीं करते उन्हें खेल सत्र में खेलने के लिए नहीं जाने दूंगी। तो इसका मतलब है कि आप डांट डपट के चीजें करें, बच्चा जबरदस्ती बच्चे से कार्य करवाना चाह रही हैं, एकदम पूरी तरीके से आंतरिक नहीं बाह्य रूप से है, और इसीलिए हमारा जो राइट है वह सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 20 नंबर के लिए बताएंगे, बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं जब दंड और पुरस्कार पर बल दिया जाता है, गलत होगा। बात करेंगे पाठन में केवल स्मृति और पुनरावृत्ति पर जोर दिया गया। करेक्ट, केवल हम क्या करें स्मृति पर, और हम बात करेंगे रिकॉल पर, नहीं पाठन में। करेक्ट, उनका शैक्षिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव उन क्रिया शक्ति को तीव्रता में लाता है, एकदम सही है। तो करा कि आपका जो राइट होगा वह सी होगा। करा शिक्षक उन्हें आज्ञा पालन के लिए उत्साहित करते हैं और उच्च स्तरीय मापदंडों पर उनका आकलन करते हैं, या भी आपका आंतरिक रूप से मोटिवेशन का नहीं है, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, वह आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। तो इसलिए हमारा क्या राइट होगा, वह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्त, वह सी ऑप्शन राइट होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ध्यान देंगे आप सभी के यूपी त्रिवसी पेट का कंप्लीट पैकेज आपके साथ होगा। कंप्लीट कोर्स आपको लेना है तो 1299 का है, हिंदी इंडिविजुअल बैच लेनी है 249 का है, डिटेल बुक लेनी है तो 299 का है, प्रैक्टिस बुक लेनी है तो 90 रुपये का है, कम्बो बुक लेनी है तो आपका 380 का। 2 पुस्तक आपके सामने दिख रही है, संपूर्ण अध्ययन सामग्री की है, प्रैक्टिस बुक है। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें 2 नंबर दिए गए हैं, आप सभी इस पर आप कोई दिक्कत हो संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें अपनी हिंदी की पुस्तक है तो अपनी हिंदी की पुस्तक इसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। जो कन्फर्म ऑर्डर चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क करें दोस्त। आगे हम बात करेंगे, चलेंगे ध्यान देंगे अगले 21 नंबर के लिए, बताएंगे कौन सा राइट होगा। करा कि निम्न में से किस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा। करा स्वतः निर्देशित, अध्यापक निर्देशित, अभिभावक निर्देशित या सहपाठी निर्देशित। करा कौन सा ऐसा होगा लक्ष्य
कौन सा इस तरह का लक्ष्य निर्धारित विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक रूप से, मतलब आंतरिक रूप से मोटिवेशन कौन देगा? भाई कोई स्वतः निर्देशित होंगे तब जाकर आपका आंतरिक रूप से होगा। जब आप खुद से, आप में खुद में रुचि होगी, खुद में जिज्ञासा होगी, तभी तो आप आंतरिक रूप से होंगे, तभी आंतरिक रूप से होंगे और स्वतः निर्देशित तभी होंगे। इसीलिए हमारा क्या राइट होगा? वह ए ऑप्शन राइट होगा। बी में कह रहा अध्यापक केंद्र, भाई अध्यापक रूप से अध्यापक जो कहेगा उससे होंगे, तो बाह्य रूप से मोटिवेशन हो रहे हैं, यह गलत है। अभिभावक के तौर पर हो रहे तब भी बाह्य है और सहपाठी है तो भी बाह्य है। तो हमें आंतरिक रूप से अगर मोटिवेट होना है तो स्वतः निर्देशित होना पड़ेगा और राइट ऑप्शन होगा ए। भाई अगर कोई आप मान लीजिए आपको सुबह में कहता है कि 6 बजे जग जाना है, भाई 6 बजे जगना है, जब आप में खुद मोटिवेट रहेंगे, भीतर से स्वनिर्देशित रहेंगे, तभी आप 6 बजे जग सकते हैं। अदरवाइज रोज पीट पीट के आपको 6 बजे जगाया जाएगा, फिर आप 7 बजे फिर से सो जाएंगे। तो आपको स्वतः क्या करना है? स्वतः आंतरिक रूप से निर्देशित होना है। जब स्वतः आंतरिक रूप से निर्देशित हो जाएंगे तो आंतरिक अपेड़ा आप में ऑटोमेटिक आ जाएगी और राइट ऑप्शन है ए इज द राइट ऑप्शन। करा कि ध्यान देंगे 22 नंबर के लिए, करा कौन सी उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थी को लंबे समय तक आंतरिक अपेड़ा देगी? या प्रदर्शन, प्रतियोगिता, अधिगम या परिहार? तो बताएंगे कौन सा आपको आंतरिक रूप से लंबे टाइम तक क्या देगी? वह आपका साथ देने वाली है। तो आप जानते हैं जब आपका अधिगम उन्मुखी विद्यार्थी, बात करें अधिगम उन्मुखी लक्ष्य, अधिगम उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थी को लंबे समय तक क्या करती है? वह मोटिवेट रखती है और आपका राइट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि यही सबसे सटीक है। प्रदर्शन के आधार पर कुछ समय के लिए, प्रतियोगिता के आधार पर कुछ समय के लिए, जब अधिगम लर्निंग करने के आधार पर आप रहते हैं तो आपको आंतरिक रूप से मोटिवेट होते हैं। 23 नंबर के लिए करा एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? दुश्चिंता और भय पैदा करके, प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनकी सहयोग से, वास्तविक इनाम जैसे टॉफी दे करके। तो कहेंगे कौन सा छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कौन सा कैसा प्रोत्साहित कर सकता है? बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। दुश्चिंता और भय पैदा कर, भाई डर और भय पैदा करेंगे तो वह बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा? नहीं होगा। डरा रहे हैं आप, एकदम गलत होगा। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के लिए, गलत हो जाएगा। कंपटीशन के लिए आप तैयार करें तो इसका मतलब बाह्य रूप से होगा, आंतरिक रूप से आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए उसको सहयोग करें। तो क्या करें? हम बच्चों को सहयोग करेंगे उसको निपुणता पाने के लिए और पूरी तरीके से आंतरिक होगा। कि इनाम जैसे आया अपने आप में बाह्य हो गया, तो इसीलिए आपका ना हो सकता, आपका डी राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कि निम्न में से कौन सी तकनीक विद्यार्थियों की अधिगम अपेड़ा को बढ़ावा देती है? दंडात्मक कक्षा प्रबंधन स्थापित करना, किसी भी कीमत पर कार्य स्वतः करने पर बल देना, या विद्यार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा पर जोर देना, या फिर विद्यार्थियों को उसके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थन देना। तो निम्न में से कौन सी तकनीक, ऐसी कोई तकनीक बताइए जो विद्यार्थियों की अधिगम अपेड़ा को बढ़ावा देती है, मतलब अधिगम अपेड़ा को बढ़ावा दे, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। कौन सा सेंटेंस हो सकता है? दंडात्मक कक्षा प्रबंधन स्थापित करना, भाई दंड पीट मारपीट से अधिगम को अच्छा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, गलत होगा। किसी भी कीमत पर काम कदम करने पर बल देना, भाई जबरदस्ती किसी से काम करवाओगे, वर्क करवाओगे तो अधिगम अच्छे तरीके से होगा? नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि एक दिन में पूरी सीडीबी पढ़ डालिए तो कर सकते हैं? नहीं, निरंतरता बनी रहेगी, पर डे 1-1 घंटे पढ़ते रहे। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि आपको पूरी सीडीपी रट जाएगी, याद हो जाएगी एकदम पूरी तरीके से। तो आपको एक ही बार में किसी तरीके से समाप्त करना, फिर आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, गलत होगा। फिर करा कि विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा पर जोर देना, कंपटीशन बढ़ा देना, तो बच्चों के बीच कंपटीशन बढ़ा देंगे तो फिर चीजें हो पाएंगी, अधिगम अच्छा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तब जबरदस्ती बच्चा पढ़ेगा, ना चाहते हुए सीखने के प्रयास करेगा, गलत होगा। इसलिए दोस्त हमारा क्या होगा? विद्यार्थी को उसके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्य को पाने के लिए हम समर्थन देंगे, सहयोग करेंगे, तो बच्चा का जो अधिगम होगा वह अच्छा बेहतरीन होगा। और राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी इज द राइट ऑप्शन। 25 नंबर के लिए मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। मीरा भैया विद्यालय जाती है, विद्यालय के बाद आती है, गिटार बजाना शुरू कर देती है। इस कार्य में प्रेम करती है। इस कार्य से क्या करती है? उसे प्रेम है, लगाव है, तो उसे
तो या उसे संतुष्ट देता है या दर्शाएगा। क्या वह आंतरिक रूप से है या बाह्य रूप से है या अभाज्य रूप से है या शारीरिक आवश्यकता है। तो दोस्त वह किससे है भाई, विद्यालय भेज रही, आकर के गिटार बजा रही है, आप आकर के खेल कूद रहे हो, तो इसका मतलब गिटार में उससे उत्सुकता है, वह आंतरिक रूप से मोटिवेट है। और राइट ऑप्शन क्या होगा, वह बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 26 नंबर के लिए, तो ध्यान देते हुए चलेंगे, चीजें पढ़ते हुए सीखते हुए चलेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलने वाले दोस्त, ध्यान देंगे। कह रहा कि 26 नंबर के लिए कह रहा एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अफिरित रहे, उसे क्या करना चाहिए। कह रहा उसे कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई जैसे कंपटीशन शब्द आया, इसका मतलब है कि आपका आंतरिक रूप से नहीं बाह्य रूप से बात कर रहा है, तो आपसे जो पूछा जा रहा है वह आंतरिक अपेड़ा को बढ़ाने के लिए कर रही है, आंतरिक रूप से बढ़ाने के लिए कर रही है। तो कह रहा कि उसके बच्चे में डर और चिंता पैदा करना। भाई डर पैदा करेंगे, चिंता पैदा करेंगे तो गलत होगा, ऐसा भी नहीं करें। भौतिक पुरस्कार अपने आप में क्या है, एक बाह्य है, बाह्य अपेड़ा का उदाहरण है। तो ध्यान देंगे, बच्चों को जिज्ञासा प्राप्त करने के लिए, बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करने के लिए सीखने के आनंद को अफिरित करना चाहिए। मतलब भैया उसे बच्चे में एंजॉय के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उसे जिज्ञासा को बढ़ाने के प्रयास करेंगे, तो आंतरिक रूप से क्या होगा, वह प्रेरित होगी। और ऐसा करेंगे तो शिक्षिका, अगर शिक्षिका ऐसा कार्य करे आंतरिक रूप से तो फिर बेटर है, राइट ऑप्शन होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 27 नंबर के लिए कह रहा क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, कह रहा क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अपेड़ा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। कह रहा हाँ, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। कह रहा इससे समकक्षों के प्रदर्शन की तुलना में मदद मिलती है। कर नहीं करना चाहिए। कह रहा इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है और क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण बनते हैं। कह रहा हाँ, करना चाहिए। कह रहा इससे विद्यार्थी को दूसरे के बेहतर करने को बढ़ावा मिलता है। कह रहा नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल केवल विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए क्या करना जरूरी है, क्या करना चाहिए। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। क्या आप राइट आंसर ढूंढ सकते हैं। कह क्या जो प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन है, कह अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अपेड़ा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। कह कि अगर हम कंपटीशन बढ़ा दें, कंपटीशन को मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अधिगम में बढ़ावा देने के लिए जो प्रतिस्पर्धा है उसे हमें लागू कर देना चाहिए। तो कह कि भैया हाँ, इसे कर देना चाहिए क्योंकि कह रहा है तुलना में मदद मिलती है। भाई तुलना किसी से करना नहीं तो इसका अपने आधार गलत हो जाएगा। और आप जानते नहीं करना चाहिए प्रतिस्पर्धा, तो एकदम नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। इससे कक्षा में नकारात्मक क्या होता है, लोकाचार को बढ़ावा मिलता है। अगर कंपटीशन के साथ आप अधिगम कराएंगे तो नकारात्मक रूप से लोकाचार बढ़ता है और क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण बनते हैं। और यही चीजें हैं, राइट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि जब किसी व्यक्ति में व्यक्ति भिन्नता सब बच्चों में है, जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो फिर दिक्कतें होंगी कि नहीं होंगी आपको। इसीलिए किसी को कंपटीशन कराएंगे तो दिक्कतें नकारात्मक जो लोकाचार बनेंगी, नकारात्मक रूप से जो चीजें बढ़ने वाली हैं और साथ ही साथ बात करें सामाजिक तुलना का कारण बन सकती हैं। तो राइट ऑप्शन होगा वह बी इज द राइट ऑप्शन। 28 नंबर के लिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अपेड़ा रखने में सबसे ज्यादा मददगार है। विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धि धारणा विकसित करना है। इनामों के निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। असफलता को अनियंत्रित कारकों को प्रतिपादित करना है। विद्यार्थी में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य को बढ़ावा देना है। तो बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। तो कह निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी योजना है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अपेड़ा रखने में सबसे ज्यादा मददगार मिलेगी। मतलब आपको लगातार बच्चे में मोटिवेशन बना रहे, कौन सा ऐसा सेंटेंस हो सकता है। मतलब विद्यार्थियों की योग्यता की समृद्धिक धारणा विकसित करनी है। बच्चे में क्या करनी है, लगातार बच्चे में योग्यता के प्रति उससे उस योग्यता, जिस योग्यता है बच्चे में उसको हम लगातार बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चे में ज्यादा मोटिवेशन का कारण बनेगा, लगातार चीजें बढ़ती जाएंगी, अच्छा होगा। तो राइट ऑप्शन होगा ए। कह रहा है इनामों के निरंतर वितरण से। भाई आपको इनाम तो निरंतर वैसे नहीं देना, सतत निरंतर पुरस्कार तो देना नहीं है। आप देना चाहते तो आंशिक दीजिए, या भी गलत होगा, या बढ़ावा नहीं देगी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जब इनाम नहीं मिलेगा, पुरस्कार नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या होगा, उससे सीखेगा नहीं। असफलता को नियंत्रित करने के लिए प्रतिपादित करें।
भैया ध्यान देंगे, सबसे असफलता से सिर्फ बचने के लिए करेंगे, सीखने के लिए बचने करेंगे। बस सफलता पाने के लिए, चीज़ों को बेहतरीन समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमको लगातार बढ़ाना, ना कि सफलता असफलता पर आधारित करना है। कब प्रदर्शन और मुख्य लक्ष्य बढ़ाना गलत होगा, बस किसी को दिखाने के लिए करेंगे नहीं। अगर निरंतर सीखने के लिए निरंतर प्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मदद कौन सी मिलेगी, वह सेंटेंस ए से मिलेगा, क्योंकि विद्यार्थियों को जो योग्यता, विद्यार्थियों में जो योग्यता की समृद्धि धारणा को हमें विकसित करेंगे तो ज़्यादातर मददगार मिलने वाली है। तो ए ऑप्शन राइट होगा। 29 नंबर के लिए, अधिगम की अफेड़ा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। करा कि बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर के, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता उन्मुक्ता लक्ष्य पर जोर देकर। तो बताएंगे कौन सा किस प्रकार का बेहतर ऑप्शन होगा। तो ध्यान देंगे दोस्त, अगर बच्चे करें अधिगम की अफेड़ा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, तो बच्चों की बहुत आसान क्रियाकलाप, भाई बहुत आसान क्रियाकलाप देंगे तो मोटिवेट होगा नहीं, कहेंगे अरे बहुत सारी चीजें हैं ये तो फटाक देना काम हो जाएंगे, तो इसका मतलब है चीजें गलत हुआ। अरे याद करना तो अपने आप में पूरी तरीके से गलत है, दंड देना भी अपने आप में गलत है। राइट ऑप्शन क्या होगा, जो प्रवीणता उन अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देंगे तो बच्चा भीतर से क्या होगा, वह मोटिवेट होगा और चीजें अच्छी होने वाली है। चले जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन के लिए। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी अफेड़ा के साथ कार्य करने के लिए मोटिवेट कर सके। मतलब आपको टीचर क्या करे जो बच्चों को भीतर आंतरिक रूप से मोटिवेट का कारण बन सके। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर देते हैं। भाई जबरदस्ती कर रहे हो, किसी करने से पहले हम इसे समाप्त कर देंगे तो आप एक तरीके से बाय आंतरिक नहीं कर रहे हैं, बाय की बात कर रहे हैं, आप उसको भीतरी पूछ रहा, आंतरिक की बात कर रहा है, इसलिए गलत होगा। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। भैया जब व्यक्ति मिलता है तो कैसे उसी तरह हो जाएगा, गलत होगा। तो फिर इसका मतलब बाय रूप से प्रेरित करने की कोशिश करिए लगातार। काम जल्दी पूरा करो, उसे एक टाफी मिलेगा। भाई टाफी मिलने का कारण क्या है, आप लालच दे रहे हो, बाय प्रेरित कर रहे हो, मुझे आंतरिक अफेड़ा का कार्य करना है। यहाँ देखिए उन्हें आंतरिक रूप से क्या करें, साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो चलिए देखते हैं, चले इसे करने की कोशिश करो या सीख जाओगे। जब आप किसी से कहते हो भैया कि आप इसे मेहनत करो, वर्क करो, अच्छा मेहनत करते रहोगे, निरंतरता बनी रहेगी तो एक न दिन एक आपको सफलता मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप लगातार चीजें कहते जाओगे तो बच्चा क्या होगा, आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा और ज्यादा टाइम तक एक ना एक दिन बच्चा सफलता को प्राप्त कर ही लेगा। और राइट ऑप्शन हमारा होगा, दी इज द राइट ऑप्शन। तो दोस्त आप सभी के सामने यह 30 क्वेश्चन था, आप सभी ने बेहतरीन तरीके से सीखा, समझा और बेहतर करने की कोशिश मेरी लगातार जारी है। आप भी बेहतर कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक बार जब क्लास समाप्त हो जाए तो आप सभी पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।